रहेगा। ये देखिए बेटा, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड ये है जी हमारे पास गुडविल का थर्ड मेथड। और याद रखना सारे बच्चे बेटा, कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल को हम टू वे से फाइंड करते हैं। टू वे से फाइंड करते हैं जी। पहला है जी बाय कैपिटलाइजेशन, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से करते हैं बाय वे ऑफ सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से करते हैं। तो पहला है जी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें देख लो सारे बच्चे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो है हमारे पास, इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या रहेगा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें गुडविल का फॉर्मूला रहेगा जी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस, माइनस आपका हो जाएगा जी कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये फॉर्मूला हमारे पास रहेगा जी। तो आपका देखिए बेटा, यहाँ पे जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसमें फॉर्मूला क्या हुआ? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमारा जी गुडविल का फॉर्मूला है। अब सारे बच्चे यहाँ पे चेक करो, ये कैपिटलाइज वैल्यू क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या है? सबसे पहले ये चेक करना बेटा। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मींस बेटा आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। देन आपने ये चेक करना है कि एवरेज प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए हमें कितना कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटलाइज। यहाँ पे चेक कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे कैपिटलाइज ऑफ वैल्यू, वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू आपके पास हो जाएगा जी 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फार्मूला आपके पास हो जाएगा जी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए। होता क्या है जी, सपोज करो किसी बिजनेस के अंदर हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है जी 50,000। एवरेज प्रॉफिट हमारे बिजनेस में आ रहा है जी 50,000, और मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है जी 10%। अब हम लोग ये फाइंड करना चाहते हैं बच्चों कि इन 50,000 प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो जो वैल्यू निकल के आपके सामने आ रही है दैट इज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे बच्चे? चेक कीजिए, फार्मूला मैंने बताया आपको, एवरेज प्रॉफिट 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई NRR 10%, 5 लाख। अगर हमारे बिजनेस में 50,000 प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल रेट 10% है, तो हमारे को बेटा 50,000 अर्न करने के लिए 5 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दैट इज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। माइनस करते हैं जी कैपिटल एम्प्लॉयड। यू नो वेरी वेल बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रीवियस क्वेश्चन में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं गुडविल। तो एक बार सारे बच्चे बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, चेक कर लो सारे के सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17, यस बच्चे 17 क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 48,000, टोटल एसेट है 8 लाख और वैल्यू ऑफ लायबिलिटी 5 लाख। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है 12%। कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यस डियर स्टूडेंट, आपने गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से बतानी। तो सबसे पहले बेटा जैसे ही हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हमारे पास फार्मूला हमारे को लर्न होना चाहिए। तो फार्मूला हमारे पास क्या रहेगा जी? गुडविल इज इक्वल टू
कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमारे पास फार्मूला रहेगा। तो कैपिटलाइज वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे जी? इसके लिए फार्मूला सर आपने बताया था हमें, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय NRR। तो जी कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकालनी यहाँ पे वैल्यू, तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में 48 गिवन है, 48 आपका रहेगा जी एवरेज प्रॉफिट। और यहाँ पर जी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है जी 12% इनटू आपका 100। यहाँ पर आपका आ गया जी 4 लाख, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया जी यहाँ पे 4 लाख। ठीक है बच्चे, अब अपने पास किस चीज का रिक्वायरमेंट रहा जी? हमारे को रहा जी कैपिटल एम्प्लॉयड का, और कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग सिंपल फार्मूला यूज करेंगे और निकाल लेंगे वैल्यू कैपिटल एम्प्लॉयड का। हमारे पास फार्मूला है जी एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में गिवन है जी एसेट है हमारे पास 8 लाख, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी हमारे पास रहेगा जी 5 लाख। तो यहां से कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ रहा है जी 3 लाख। फार्मूले में सेट करना है जी, गुडविल का आंसर आपका आने वाला है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 4 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 1 लाख। इस तरीके से गुडविल हमने फाइंड करना। कितने बच्चे कह रहे हैं सर आगे समझ? इसी का सेकंड जो मेथड मैंने आपको बताया था बेटा, बाय वे ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से गुडविल भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसमें जस्ट आपने सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है बेटा। तो गुडविल का हमारे पास फार्मूला हो जाएगा जी, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू आपका हो जाएगा जी 100 डिवाइड बाय आ जाएगा जी NRR, यही आपकी गुडविल हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या चाहिए जी? सुपर प्रॉफिट चाहिए। अब हम लोग जो अबव एग्जांपल आपने किया है उसी से सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन गुडविल निकालेंगे। चलिए जी, तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास होता है जी, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज आपका 48 गिवन है जी क्वेश्चन में, नॉर्मल का फार्मूला हम बता चुके हैं जी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू आपका हो जाएगा जी NRR और डिवाइड बाय जी 100। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी अभी निकाला था जी हमने, एसेट माइनस लायबिलिटी आपका 3 लाख निकल के आता जी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ जी 12%, तो 36,000 निकल के आ रहा जी नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर बताना है जी आपने, तो सुपर तो आपने बताया सर फॉर्मूला है एवरेज माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू सुपर आ गया जी 12,000। अब आपने बताने जी गुडविल, और गुडविल का फार्मूला जी सुपर में क्या बता रखा देख लीजिए जरा, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय NRR, ये हो गया जी आपका 1 लाख। यहां भी आपका 1 लाख है जी, और यहां पर भी आपका 1 लाख आ रहा है। कितने बच्चे ये कह रहे सर हम लोग